सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बताइए हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप तो याद रखो इसकी थीम क्या है, सेंडाई 7 कैंपेन। पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था। कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। अभी 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया था। 2 नवंबर को नेशनल आयुर्वेद डे मनाया था जिसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर पोषण। और अब ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए कोप 26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए किस क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया? तो आंसर होगा अंटार्कटिका। तो अभी आपको याद होगा अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फ का जो पिंड है वो तेजी से पिघल रहा है, तो उसे औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया। और आप जानते हो ना कि अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 26वें सत्र यानी कि कॉप 26 का आयोजन अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। बताइए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया नाम से एक बुक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। अभी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया। दूसरा प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि इस बुक को किसने लिखा है? पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। अच्छा, राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अभी उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। लेकिन बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए और गवर्नर नए बन गए थे बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने ही उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च किया था। और हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी की थी कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूलों में जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है। उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया हरियाणा ने ही समर्पण पोर्टल भी लॉन्च किया, मेरा पानी मेरी विरासत योजना लॉन्च की। और अभी हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर कर दिया गया बदल के। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में पहले स्थान पर रहा था हरियाणा ने ही हर हित स्टोर योजना शुरू की थी, युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए थी ये। बाकी देश का पहला ग्रेन एटीएम ये लगाया गया गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। यहीं पे ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी शुरू हुई थी। संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा यहाँ पे शुरू हुई थी। बताओ ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल ये कहाँ पे शुरू हुई थी? हरियाणा के करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में।
और आपको याद होगा देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर ये कहाँ पे लगाया गया, चंडीगढ़ में ही। और आप जानते हो 2021 में अभी नवंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होने वाला था, लेकिन अब ये फरवरी 2022 में होगा हरियाणा के पंचकुला में। और दमदमा झील आपको मिलेगी हरियाणा में, यहीं पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा और कालेसर नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं। फिर बताइए, हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वे किस देश से हैं? वो वेस्ट इंडीज से हैं। तो नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ड्वेन ब्रावो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। ड्वेन ब्रावो ये अभी तक वेस्ट इंडीज के लिए 90 T20 खेल चुके हैं और वे 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज टीम का हिस्सा भी रहे थे। अभी आपको याद होगा IPL हुआ, IPL 2021 इसका फाइनल हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, 14 नंबर का एडिशन था। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार जीता। अच्छा, किसे हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स को। दो याद रखो, एक तो प्रश्न ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली, चेन्नई सुपर किंग के हैं ये। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये मिली है हर्षद पटेल को, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। और एक और प्रश्न हमने पढ़ा था 2022 में जो IPL होंगे उसमें अब टोटल कितनी टीमें खेलेंगी? 10 खेलेंगी, अभी तक 8 खेलती थी, 2 नई टीमें और शामिल होंगी। और आपकी एक टीम है किंग्स 11, उसका नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया गया। अच्छा बताओ, IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? क्रिस गेल बन गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना इनको, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शांक्षी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस सैटेलाइट का नाम है गुआंगमू, जिसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये सैटेलाइट SDG-SAT-1 ये विश्व का पहला अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 के एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। देखो, बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल इसकी बीजिंग है। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग में, और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे ये भी यहीं पे होंगे बीजिंग में। जिनके शुभंकर क्या है बताओ? बिंग ड्वेन और श्वेन रॉन। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। अभी आपको याद होगा चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? शी है। और चाइना ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भी अभी लॉन्च किया था जिसका नाम था गाओफेन 502। और चाइना ने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी करने के लिए। और चाइना बताओ कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा उसने 2060 का, हमने रखा है 2070 का। और अगर आपसे पूछे कि किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा चाइना ने। और चाइना में याद रखना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया जा रहा है बेहतन बांध पर। और किस नदी पर पूछेंगे तो जिनशा नदी पर। ये यांगसी की सहायक नदी है, यांगसी की बात करेंगे, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ये, और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। अभी चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू किया। अच्छा, चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम जुरोंग। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में कौन बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए? तो आंसर होगा उन्मुक्त चंद। तो अभी उन्मुक्त चंद ये ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारत के पूर्व अंडर 19 कप्तान उन्मुक्त चंद, इन्होंने अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तब से USA में लीग क्रिकेट खेल चुके हैं ये। उन्मुक्त चंद के बारे में बात करेंगे, इन्होंने 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब के लिए भारत की कप्तानी की थी। और अब याद रखना, बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? तो आंसर होगा USA। तो न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला
कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। अब बात यूएसए की है, तो ये रहा मैप में यूएसए। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा, इसमें डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट का नाम है जो बाइडन, 46 नंबर के हैं और भारतीय मूल की है ये कमला हैरिस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं ये, 49 नंबर की है। 3 बुकें इन्होंने लिखी है, द ट्रुथ वी होल्ड्स, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम। और अभी कमला हैरिस के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, नाम था कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। किसने लिखा था? चिदानंद राजघट्टा ने। अभी आपको याद होगा नीरा टंडन के बारे में, जो बाइडेन के स्टाफ सचिव बनने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। अभी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रुथ, मतलब उन्होंने खुद का एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया है। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री का नाम क्या है, जिनका भी निधन हो गया? कॉलिन पावेल। वैसे तो यहाँ पे वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री, वो हैं लॉयड ऑस्टिन। चलो बताओ, अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव का नाम क्या है? क्रिस्टीन वर्मत। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है मैरिक गारलैंड। और यहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है जैनेट येलेन। यहाँ की जो विदेश मंत्री है जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उनका नाम है एंथोनी ब्लिंकन। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले 7वें भारतीय पुरुष कौन बन गए? तो आंसर होगा आकाश कुमार। तो अभी हाल ही में आकाश कुमार ने अभी 4 नवंबर 2021 को पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता और इस प्रकार आकाश पदक प्राप्त करने वाले 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं इस चैंपियनशिप में। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये चैंपियनशिप हो कहाँ पे रही है? सर्बिया बेलग्रेड में। अभी 6 नवंबर को ये खत्म हो गई, तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन ये 4 से 5 नवंबर 2021 तक चला। पेरिस फ्रांस में इसको आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक विश्व के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ना। तो ये कार्यक्रम टैलेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी के विषय के तहत संचालित किया गया। अब हुआ फ्रांस में, तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो गई और आप जानते हो 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में ही होंगे। यहीं पे आपको मिलेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री जीन कॉस्टिक्स है। फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? वरुण नाम की एक्सरसाइज, गरुड़ नाम की एक्सरसाइज और शक्ति नाम की एक्सरसाइज। अभी फ्रांस के साथ इस साल हमने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 भी की थी राजस्थान के जोधपुर में, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो गंगा उत्सव यानी कि द रिवर फेस्टिवल 2021 के पहले दिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि 1 घंटे में फेसबुक पर हाथ से लिखे नोटों की रिकॉर्ड संख्या में फोटोज अपलोड की गई। अच्छा, बात करें अगर गंगा उत्सव की, तो इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा कायाकल्प के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कार्यक्रम की पहुंच को गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया। तो गंगा नदी उत्सव को फिर से जीवंत करने के लिए विभिन्न लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, COP26 शिखर सम्मेलन में किस देश ने रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के लिए एक पहल शुरू की? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने छोटे राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स नाम से एक पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटे द्वीप विकासशील राज्यों यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा खतरा है। तो भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो, उसने सैटेलाइट के जरिए चक्रवातों, कोरल रीफ निगरानी और तट रेखा निगरानी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल डेटा विंडो बनाई गई है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो देखो कल की वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था आपसे। नवंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जिसे आप कहते हो खेल रत्न पुरस्कार, उससे सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए कौन। ये हॉकी प्लेयर हैं PR श्रीजेश। वैसे कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 12 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं, इनका टेस्ट लगा सकते हैं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 में जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।